मैं पंडित अनुराग गुरुजी नासिक त्र्यंबकेश्वर से। आज हम बताएंगे त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष पूजन का क्या महत्व है। सबसे प्रथम में पूरे भारत में जो काल सर्प दोष का पूजन होता है, एकमात्र त्र्यंबकेश्वर स्थान है जहाँ पे काल सर्प दोष पूजन का महत्व बताया गया है शास्त्र में। और काल सर्प दोष पूर्णतः निवारण त्र्यंबकेश्वर में ही होता है। करने के लिए अन्यथा सभी स्थानों पे लोग वाग करवाते हैं, पर उसका फल मिलता नहीं है। जो फल मिलता है वो त्र्यंबकेश्वर में ही मिलता है। पूर्ण रूप से निवारण त्र्यंबकेश्वर में ही होता है। और त्र्यंबकेश्वर में यदि आप आते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है, पूजन में क्या क्या होता है और जानकारी हमें कैसे पता चले, तो वीडियो पे बने रहिए। आज हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे। सबसे प्रथम में घर से आते समय आपको 3 वस्तुएं लेकर के आनी हैं। अपने पूर्वजों का नाम, आपके परिवार में जो गुजर गए हैं, एक पेपर में सबका नाम गोत्र लिख करके लाना है। दूसरे नंबर पे अपनी जन्म कुंडली, जो जन्म कुंडली में कालसर्प दोष बताया है, क्योंकि 12 प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं। आपके कुंडली में कौन सा कालसर्प दोष है वो पंडित जी चेक करते हैं, उस अनुसार पूजन विधि करवाया जाता है। उसके बाद में पूजन में बैठने के लिए वस्त्र लेकर के आना है। वो भी लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर में मिल जाता है। त्र्यंबकेश्वर में आने के बाद में सबसे प्रथम में आपको कुशावर्त कुंड जाना है। वहाँ पे स्नान करना है। स्नान ध्यान होने के बाद में पंडित जी के आश्रम में जाना है। वहाँ पे जो पूजन में बैठने के लिए वस्त्र लाए हैं उसको धारण करना है। वस्त्र धारण करने के बाद में सबसे प्रथम में 15 से 20 मिनट का आपका रुद्राभिषेक होता है। उसके बाद में 5 चौकियों का पूजन किया जाता है, जिसमें गणेश पूजन, कलश पूजन, पुण्यावाचन पूजन, षोडशमा दुर्गा पूजन, नांदी श्राद्ध पूजन किया जाता है, जिसे हम पितृ पूजा कहते हैं। उसके बाद में अष्टदल का पूजन, नवग्रह पूजन, देवादिदेव महादेव जी का पूजन होता है। उसके बाद में आपके पूजा में सर्पों की प्रतिमा रहेगी, राहु केतु की प्रतिमा रहेगी। उनका प्राण प्रतिष्ठा, अभिषेक, पंचोपचार करके होम हवन किया जाएगा। हवन होने के बाद में आपके हाथों से चांदी के नाग नागिन विसर्जन किए जाएंगे। उसमें आपको 3 से 4 घंटे का समय लगता है। यदि आप त्र्यंबकेश्वर आ रहे हैं तो पंडित अनुराग गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय जी।